सीदते सुजगमय अग्निर्जिह्वामनव सूर चक्षसो विश्वेनो देवा अविश्वागमन्ये भद्रं कर्णे। महाराष्ट्र की धरती पर बाबा जी अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस पे आए हैं। हम बाबा जी से पूछना चाहते हैं, बाबा जी का आज स्थापना दिवस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिल आर्यावर्त संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का आज स्थापना दिवस है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा श्री दिनेश पाटिल जी हैं। मैं आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया हूँ और अत्यंत व्यस्तता होने के बावजूद भी हमने समय निकाल करके यहाँ समय दिया। और यह निश्चित रूप से यह संगठन बहुत ही हिंदू हित में जो है तो चारों तरफ फैला हुआ है और काम कर रहा है। मेरा इस समय एक सूत्रीय कार्यक्रम है संविधान बदलने का, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है तो 1953 में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं ऐसा देश का पहला व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि जो संविधान सभा थी उसके चेयरमैन आप थे, आपकी देख रेख में जो संविधान लिखा गया आप उसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था, अब चूंकि देश गुलामी से उभरा था किसी तरह से व्यवस्था चालू की जाए, लेकिन देश के लिए प्राण निछावर करने वाले जो क्रांतिवीर थे उनके सपने से साकार नहीं होंगे। किसी भारतीय का इस संविधान से हित होने वाला नहीं है, इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप पुनः संविधान लिखा जाए। तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए और संविधान जो है हिंदू राष्ट्र माने राम राज की तर्ज पर संविधान लिखा जाए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संकल्प था हिंदू स्वराज, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं लोग। तो वह जो है हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र का ध्वज जो है तो भगवा ध्वज होना चाहिए। और जो राम राज की वो था कि बैर न करता हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, उस तरह से जो है संविधान का लेखन होना चाहिए। और ये 2025 तक इस लक्ष्य को भी हम लोग हासिल कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है ये थे कि चलो हो सकता है, हमें किसी को उपासना से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि हम अपने से ज़्यादा सब कुछ दे देते हैं, सुख दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की खा करके जो पाकिस्तान की गाते हैं उन गद्दारों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि आज जो है कई जैसे गोवा में बीफ पर छूट है ना, खुलेआम जो है गाय का जो है मांस खाया जा रहा है। केरल में जो है तो खुलेआम गाय कटी रही है। तो ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक जो है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। जिस दिन ईसाइयों मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन भारत अपने आप जो है तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? कुछ हिंदू सेकुलर लोग कहते हैं बाबा जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करते हैं, बाबा जी राजनीति से जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है, ये बात तो सही है कि राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि राजा राजनीति करते हैं, हम लोग महाराज महाराजनीति करते हैं। महाराजनीति का मतलब है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनका भी हम लोग गुरु हैं। लेकिन राजनीति करना कोई बुरा नहीं है। जब देश गलत हाथों में जाता हो, देश गलत दिशा में जाता हो, पहले हम लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट क्यों किया? उनका गाय बछड़ा चिन्ह रहा। फिर देखिए सारे गाय खाए जा रहे हैं। फिर जब थप्पड़ उठा दिए हाथ का पंजा की, हाथ थप्पड़ मार करके वोट लेंगे, तब हम लोग इनका सुपड़ा साफ करना शुरू कर दिया। बाबा जी यूपी में जो है बाबा योगीनाथ जी सरकार आई है, पहले की अपेक्षा कितना बदलाव हुआ है? बाबा जी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संत के हाथ में यूपी सरकार आई है। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश पूर्व में जो है तो अपराध का अड्डा बन गया था, लेकिन जब से योगी जी आए, कल्पना नहीं किए थे हम लोग कि इतना अच्छा वो शासन चलाएंगे। माने अतीक अहमद जैसे लोगों को बिल्कुल जो है इस तरह से घसका दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि कैसे घसक गया। और अच्छी बात है, देखिए, जो राष्ट्र का विरोधी है, जो जन विरोधी है, जो दूसरे जो दहशतगर्द लोग हैं, उनके घर में तो दहशत होनी चाहिए। अगर अपराधी में दहशत हो जाए तो समझिए रामराज की शुरुआत है। तो योगी बाबा ने रामराज की बुनियाद डाली है और मोदी जी तो खैर इसके महानायक ही हैं। तो इसलिए मैं सबको कहूँगा कि जितने भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी हैं, सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, सब लोग मिलकर। बाबा जी, इस समय जो संत के ऊपर हमला हो रहा है, अभी पालघर में बीच में एक हत्या हो गई थी, अभी फिर एक महीने पहले कुछ हमला हुआ, शायद आपको पता भी होगा। तो उसके विषय में, संत के ऊपर हमला हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? संत सामाजिक होगा? नहीं, हम लोग सब चिन्हित कर लिए हैं हमलावरों को, और सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग चिन्हित कर लिए हैं जितने हमलावर हैं,
ये चाहे पालघर का हो, उनको हम लोग पता लगा लिए हैं। अब इन लोगों को हम लोग जो है तड़पा करके, जिस तरह से वो हमारे संतों को मारे हैं उससे करोड़ गुना ज्यादा उनको दर्द दे करके और उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये हम लोग बाबा जी ऐसा क्यों करते जो इतना कठोर शब्द बोलते हैं, जैसे इटालियन के ऊपर आपने 100 करोड़ का इनाम रखा था, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, साधु का मतलब जानते हैं क्या होता है? साधु का मतलब होता है जैसे हनुमान जी थे, राम जी के चरण में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। अब कालेमी जब देखते हैं सारा राक्षस बन करके और रास्ता रोक रहा है तो उसको पटक दिए उठा के और उसको सही जगह पहुंचा दिए। अब कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिले इस धरती। मतलब साधु का मतलब ये होता है कि हम जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत रहें, जहाँ भजन करना है वहाँ भजन करें, मन में प्रभु का ध्यान करें और शरीर से प्रभु का काम करें। जो सनातन विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, इनकी जो क्रूरता है, हम करोड़ गुना ज्यादा ताकत से उनको दंडित करें, उनकी रूह कांप जाए, तब उनको पता लगना चाहिए कि हाँ ये देश ऋषियों मनुष्यों का है, संतों का है। तो स्टालिन हो चाहे जो लोग भी सनातन विरोधी हैं, इनको मैंने अच्छे से संदेश दे दिया है कि हम लोग हैं। संदेश तो आपका महाराष्ट्र में पूरी तरह गूंज रहा है, कुछ हमसे विरोध भी किए। बाबा जी हमारा भगवा 24 विजन आपने नहीं होंगी, इसके लिए आप क्या करना चाहते? कुछ लोग बोलते हैं कि विरोधी होते हैं। देखिए ऐसा है, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम ही है कहना, तो उसका तो बटन तो नहीं बंद की जा सकती है। भगवान ने जो ये बटन ओपन कर दिया है, बस अपना अगर रास्ता सही है तो रुकने का नहीं। लगभग आज 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन जाएगी, वैसे आपका क्या कहना है? अरे मैं तो कह रहा हूँ 4 राज्यों में बन जाए। ऐसा है, जब सरकार अपनी रहेगी, गाय को दूध जब घास खिलाएंगे तब तो उससे दूध दुहेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की मांग की है, धीरेन्द्र शास्त्री जी इसके ऊपर पूरा आंदोलन, पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह 1 जनवरी को हमने उनको हिंदू राष्ट्र के लिए प्रेरित किया और हमसे ही प्रेरित होकर के वो जो है, आप उनका 1 जनवरी का जो उनका वो था लाइव कथा देखिए तो उसमें लास्ट में हमारा उद्बोधन है और हमने उनको इस रोड मैप को बताया, तो हमारे ही आदेश का पालन कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत मैंने किया और जो इस समय पूरे देश में गूंज रही है, और यह एक ऐसा मिशन है कि जो राम मंदिर से भी बड़ा है, जो आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ा है, और अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो सब कुछ करने के बाद भी सब चला जाएगा, और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो जो बचा कुचा है सब अपने आप पूरा हो जाएगा। अयोध्या की धरती से महाराष्ट्र की धरती पर बाबा जी ने अपनी हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग रखी है। हम बाबा जी के साथ में हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।